कहानी की शुरुआत फ्रांस के एक शहर से होती है। रात का समय है। घर के अंदर एक खूबसूरत और रहस्यमयी महिला डेनियला अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक आदमी जिसका नाम फ्रांसवा है। फ्रांसवा उसे देखते ही पूछता है, तुम कितना चार्ज करती हो? डेनियला शांत आवाज में जवाब देती है, 150 यूरो। लेकिन फ्रांसवा कुछ अलग ही सोच रहा था। वह उससे पूछता है, आज तक तुमने कितना कमाया? डेनियला कहती है, करीब 4 मिलियन। फ्रांसवा मुस्कुराते हुए एक अजीब प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख यूरो दूंगा, जब तक मेरे पास पैसे खत्म नहीं हो जाते। डेनियला थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। यहीं से शुरू होती है एक अजीब सी प्रेम कहानी, जो पैसे से शुरू होती है लेकिन दिल तक पहुंच जाती है। फ्रांसवा बचपन से ही दिल का मरीज था। उसका दिल बहुत कमजोर था, इसलिए ज्यादा उत्साह या तनाव उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। लेकिन डेनियला की खूबसूरती इतनी जबरदस्त थी कि उसे देखते ही उसका दिल तेज से धड़कने लगता था। एक दिन फ्रांसवा उससे कहता है, आंखें बंद करो, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। डेनियला उसकी चिंता को समझते हुए बहुत सावधानी से उसके पास आती है। वह धीरे धीरे उसके कपड़े उतारती है और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद दोनों अपना पहला किस करते हैं। अगली सुबह जब फ्रांसवा उठता है तो डेनियला बिस्तर पर नहीं होती। वह उसे ढूंढने लगता है। तभी डेनियला अचानक उसके सामने आती है और उसे फिर से रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रांसवा खुद को संभालते हुए कहता है कि उसे काम पर जाना है। काम पर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है, इसलिए वह अपने एक दोस्त को बुलाता है जो पेशे से डॉक्टर होता है। जब डॉक्टर घर आता है और डेनियला को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर वह भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। लेकिन फिर वह सीरियस होकर डेनियला से कहता है, फ्रांसवा का दिल बहुत कमजोर है। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वह उसे एक एक करके सारी बातें समझाता है कि किस तरह फ्रांसवा को ज्यादा तनाव या उत्साह से बचाना है। बात करते करते डॉक्टर थोड़ा उसके करीब आ जाता है। डेनियला अचानक गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम मुझे किसी बार में काम करने वाली औरत समझते हो? फिर वह एक बहुत सच्ची बात कहती है। वह कहती है कि अब वह एक साधारण आदमी से प्यार करना चाहती है। वह सिर्फ एक आदमी के साथ रहकर सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। कुछ समय बाद फ्रांसवा का दोस्त उससे झगड़ने लगता है। वह कहता है कि फ्रांसवा इस रिश्ते में बहुत जोखिम ले रहा है। आखिरकार वह एक राज खोल देता है। वह बताता है कि बहुत समय से एक ऐसी महिला से प्यार करता था जो उसे कभी आकर्षक नहीं समझती थी, फिर भी वह उसे दिल से चाहता था। वह फ्रांसवा को सलाह देता है कि वह ऐसी महिला को चुने जो उसके दिल से प्यार करे, केवल उसके जिस्म को नहीं। कुछ समय बाद डेनियला बीमार पड़ जाती है। फ्रांसवा तुरंत अपने डॉक्टर रोज को बुलाता है। जांच शुरू होती है। जैसे ही डेनियला जांच के लिए अपना कपड़ा उतारती है, डॉक्टर उसे देखकर अचानक गिर पड़ता है। उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। फ्रांसवा अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो देता है। इस दुखद घटना के बाद फ्रांसवा बहुत टूट जाता है, लेकिन डेनियला उसे संभालती है और उसका साथ देती है। कुछ समय बाद फ्रांसवा अपने ऑफिस के साथियों को घर लेकर आता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डेनियला गायब हो चुके हैं। वह बिना कोई निशान छोड़े वहां से चली गई थी। अब फ्रांसवा का दिल टूट जाता है। उसी रात वह उसे ढूंढने के लिए उस जगह जाता है जहां वह पहले काम करती थी। वहां की मालकिन उससे बात करती है। उसी समय एक और लड़की उसके पास आती है जो डेनियला से भी ज्यादा जवान दिखती है, लेकिन फ्रांसवा का मन कहीं और ही अटका हुआ था। वह डेनियला को ढूंढ रहा था। आखिरकार डेनियला उससे मिलती है और एक सच बताती है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में पहले से एक आदमी है। फ्रांसवा को अब समझ आता है कि उनका रिश्ता शुरुआत से ही केवल पैसे पर टिका हुआ था, फिर भी वह उससे अलग नहीं हो पाता। डेनियला उसे अपने उस आदमी के पास ले जाती है। वह आदमी कहता है कि अगर तुम डेनियला को चाहते हो तो पैसे लेकर आओ। अब फ्रांसवा के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ 4 मिलियन यूरो की लॉटरी का पैसा और दूसरी तरफ डेनियला, यानी पैसा या प्यार। कुछ देर बाद सोचने के बाद फ्रांसवा पैसे को चुन लेता है। डेनियला चुपचाप उस आदमी के पीछे चली जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ डेनियला को एहसास होता है कि फ्रांसवा का प्यार सच्चा था। दूसरा आदमी उसे ताने मारते हुए कहता है, जाओ अब एक साफ औरत की तरह जी कर दिखाओ। यह सुनकर डेनियला तुरंत अपना सामान उठाती है और भागकर फ्रांसवा के घर वापस चली जाती है। घर में सिर्फ खामोशी थी। डेनियला चुपचाप बैठकर फ्रांसवा का इंतजार करती है। जब फ्रांसवा आता है तो वह उसे देखकर रोने लगती है। वह कहती है कि वह उससे प्यार करने लगी है। फ्रांसवा उसे दिलासा देता है और तब एक और सच सामने आता है। फ्रांसवा ने जो लॉटरी जीतने की बात कही थी वह झूठ थी, लेकिन यह सुनकर भी डेनियला उसे छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि अब वह उससे दिल से प्यार करने लगी थी। कुछ समय बाद जब फ्रांसवा के ऑफिस के लोग घर आते हैं तो डेनियला मुस्कुराते हुए खुद को उसकी प्रेमिका के रूप में अपना परिचय कराती है। अब उनका रिश्ता पैसे से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से जुड़ा हुआ था। यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार सच में पैसे से खरीदा जा सकता है या फिर सच्चा प्रेम हमेशा दिल से ही जन्म लेता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।